हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, काफी आगे तक जो है चैप्टर हमने पढ़ लिया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, फिर आगे जो है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर से आप क्या समझते हैं? वह पदार्थ जो जगह घेरते हैं और जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। जैसे कि कोई भी वस्तु हमारे आसपास आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं सभी क्या है, कुछ सभी क्या है, पदार्थ है। यानी कि हम खुद भी क्या है, एक मैटर है। ठीक, क्योंकि हमारा क्या है, कुछ ना कुछ हमारा क्या है, हम जगह घेरते हैं और हमारा कुछ ना कुछ वजन भी है। ठीक, चलिए, तो मैटर दो पार्ट में डिवाइड है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक होते हैं हमारे तत्व और एक होते हैं हमारे यौगिक यानी कि एलिमेंट एंड कंपाउंड। वैसे ही मिश्रण भी दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट कौन कौन से? एक हमारे समांगी मिश्रण और एक हमारे विषमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ये क्या होते हैं बच्चों, एक बार जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि मिश्रण क्या होता है। शुद्ध पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मिश्रण को तैयार करते हैं या एक मिश्रण बनाते हैं। जैसे अगर हम जल में क्या घोल दें, सोडियम क्लोराइड डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, एक तरह का सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार का मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं वो हम देख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स के बारे में, यानी तत्व के बारे में। ठीक, तो एलिमेंट के बारे में हमने क्या कहा था, जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये सारे ही क्या है, हमारे तत्व हैं। ठीक, अब तत्व को जो है हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था कि कौन कौन से तत्व होते हैं हमारे पास। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं। तो ये तीनों तत्व हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे मेटल्स, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं बच्चों। अब मेटल्स क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, लस्टर होता है, यानी कि चमक होती है। ठीक, दूसरी चीज, मेटल्स हैव अ सिल्वरी ग्रे और अ गोल्डन येलो कलर। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे धातु होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे धातु होते हैं, सबसे पहली बात क्या है, सारे धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। ठीक, ये उनकी प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज वो क्या होते हैं, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं। तीसरी चीज ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। चौथी चीज ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल यानी कि लचीला हम कह सकते हैं। इतना लचीला कि इनको पीट पीट कर जो है वायर में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा होगा तार जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉपर की वायर होती है। ठीक है, और कॉपर आप जानते हैं एक प्रकार का क्या है, मेटल है। ठीक, वैसे तो हमें पता है मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, लेकिन वो इतने डक्टाइल होते हैं कि उन्हें बीट करके जो है, यानी कि पीट करके क्या कर सकते हैं हम, वायर में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि तार उससे बना सकते हैं। दे आर मैलिएबल, मैलिएबल यानी कि उनको बीट करके शीट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पतली पतली उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। दे आर सोनरस, सोनरस यानी कि जब उन पर हिट किया जाता है तो उनसे जो है एक रिंगिंग साउंड आती है। तो अगर आपके आसपास कोई मेटल है, लोहा है या कोई भी मेटल है, तो आप उस पर एक बार जो है अपने हाथ से या किसी भी स्टिक से उसमें अगर आप एक बार हिट करेंगे, तो हिट करने के बाद आपको क्या आएगी, एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगी। ठीक, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनरस होते हैं बच्चों। अगली चीज, दे आर हार्ड। ये कैसे होते हैं, हार्ड यानी कि कठोर होते हैं मेटल्स। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये सारे ही क्या है, हमारे मेटल्स हैं और सारे ही कैसे मेटल्स हैं, हार्ड होते हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं अधातु की। अब अधातु क्या होते हैं, इनमें शाइन नहीं होती, यानी कि चमक नहीं होती।
दूसरी चीज, इनके पास जो कलर है, जैसे कि हमने मेटल्स में क्या देखा था, गोल्डन येलो कलर और सिल्वरी ग्रेइश कलर, ऐसे कलर के मेटल्स होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो है उनमें कलर्स की वैरायटी होती है, तो अलग अलग वैरायटी के कलर होते हैं। ठीक, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जबकि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ये नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको जो है पीट करके वायर नहीं बनाई जा सकती। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन है हमारा, वो भी क्या एक नॉन मेटल है, तो उसको पीट करके वायर में तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक, दे आर नॉन मैलिएबल, यानी कि नॉन मैलिएबल है, यानी कि इनको जो है पीट करके शीट्स में भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगली चीज, दे आर नॉन सोनरस। नॉन सोनरस यानी कि अगर हम इन पे हिट करते हैं किसी भी नॉन मेटल पे, तो ये जो है किसी भी प्रकार का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे बच्चों। दे आर नॉट हार्ड, और ये हार्ड नहीं होते। तो कुछ एग्जाम्पल है, कोल, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे हम एग्जाम्पल किस चीज के, हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। अब मेटेलॉइड्स की बात करते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट यानी कि उनके बीच की प्रॉपर्टीज होती है उनमें। ठीक है, एलिमेंट दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इनके पास मेटल और नॉन मेटल की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मेटेलॉइड्स कहा जाता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग कहते हैं ये मेटल्स है, कुछ कहते हैं नॉन मेटल्स है, नहीं, ये क्या है, हमारे मेटेलॉइड्स है। ठीक, तो ज्यादातर सब अगर हम देखें, अगर हम जनरली किससे पूछें तो वो कहते हैं ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों, क्योंकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब बच्चों, जैसे कि पीरियोडिक टेबल होती है, तो उसमें अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे एल्केलाइन मेटल्स होते हैं या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक, एस ब्लॉक में तो ये होते हैं। डी ब्लॉक में भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक, एफ ब्लॉक में हमारे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड होते हैं। बचा पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये जो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरोन को छोड़ के जो हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे कहाँ पर आते हैं बच्चों, पी ब्लॉक में आते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पी ब्लॉक में हमारे वो सारे ही क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक, चलो, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम कहाँ पर आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। अब ये पी ब्लॉक क्या है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसको एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज सेम, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज सेम। अब पूरे ब्लॉक की बात नहीं करें, अब इन ब्लॉक्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक में कुछ और ग्रुप्स आते हैं, वैसे ही डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, तो इनके क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज जो है इनके ग्रुप्स के साथ क्या करती है, मैच करती है, इसीलिए एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, अगर हम बात करें लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, और राइट साइड जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, सिंपल। अब दूसरी चीज ये, उन नॉन मेटल्स में से कुछ हमारे क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये मेटेलॉइड्स क्या है, जो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं, या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है दोनों की। ठीक, चलिए, अब मेटेलॉइड्स कैसे दिखते हैं, दे लुक लाइक मेटल्स। अब ये मेटल्स की तरह दिखते हैं, यानी कि मेटल्स की तरह कैसे, मेटल कैसे दिखते हैं बच्चों, मेटल दिखते हैं शाइनी, चमकदार, है ना। तो ये जो नॉन मेटल, ये जो मेटेलॉइड्स हैं, ये मेटल्स की तरह दिखते हैं, यानी कि कैसे दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं, चमकदार, यानी कि इनमें क्या होती है, शाइन होती है। ठीक, बट बिहेव लाइक नॉन मेटल, लेकिन कैसा बिहेव करते हैं, नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार होता है इनका, नॉन मेटल्स की तरह। ठीक, अगला, मेटेलॉइड्स आर ब्रिटल शाइनी सब्सटेंसेस। अब ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं और शाइनी होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, शाइनी तो ये होते ही है। अब दे आर सेमी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों, हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो तो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, पुअर कंडक्टर, या हम बैड कंडक्टर्स कह सकते हैं। लेकिन जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो सेमी गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी से। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि जो बोरोन है
वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, सेमी गुड कंडक्टर है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, सेमी गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक, मेटेलॉइड्स आर नोन टू फॉर्म वीकली एसिडिक ऑक्साइड। अब मेटेलॉइड्स को जो है वीकली एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करने के उसमें जाना जाता है। अगला, दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म मेटेलिक एलॉयज। अब इनके पास एबिलिटी होती है कि ये मेटेलिक एलॉयज को फॉर्म करते हैं। अब मेटेलिक एलॉयज क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो उससे पहले आप मेटेलॉइड्स के बारे में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। अब मिक्सचर यानी कि मिश्रण, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये हमारे मिश्रण के प्रकार होते हैं। ठीक, तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने मिक्सचर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। एक बार हम इसको दोबारा से बच्चों अच्छे से पढ़ लेंगे। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर विदाउट participating in a chemical change, the resulting substance is known as a mixture। यानी कि जब दो और दो से अधिक पदार्थ मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ बिना किसी केमिकल चेंज में यानी कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लिए हुए, तो उसे क्या कहा जाता है, वो जो दोनों के मिश्रण से बनता है उसी को मिश्रण हम कहते हैं बच्चों। ठीक, सिंपल था। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। अब किसी मिश्रण के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को अपने पास कैरी करते हैं। ठीक, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट कैन बी इजीली डन। अब यहाँ पर जो है दो कंपोनेंट अगर मिले हुए तो उनको सेपरेट करना इजीली हम कर सकते हैं। तो सेपरेशन की बहुत सारी विधियां होती हैं बच्चों। तो अलग अलग विधि से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट इज वेरिएबल। अब जो प्रोपोर्शन होता है इनका वो क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल यानी कि एक हो सकता है ज्यादा अमाउंट में हो, एक कम हो, एक दूसरा हो सकता है दूसरा ज्यादा हो, पहला वाला कम हो। ठीक, तो इस तरीके से इनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब बात करी थी हमने सेपरेशन की। अब सेपरेशन अलग अलग विधियों से किया जाता है। ठीक, अब जैसे कि कंडेंसेशन है, वेपराइजेशन जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक, फिल्ट्रेशन है, इसके अलावा कोएगुलेशन है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रोसेस है हमारे पास फिल्टर करने के लिए, या हम कह सकते हैं बहुत सारी प्रोसेस है हमारे पास कंपोनेंट्स को यानी कि अलग अलग अवयवों को सेपरेट करने के लिए, पृथक करने के लिए। अब वो अलग अलग प्रोसेसेस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये जो मिक्सचर है, ये जो मिश्रण है, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनस और एक होते हैं हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों में क्या डिफरेंस है। अब होमोजीनस जैसे कि एलॉयज, सॉल्यूशंस, ये हमारे क्या होते हैं, अलॉय होती है, मिश्र धातु जिसे हम कहते हैं, या विलयन होता है। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, होमोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर हमने दो ग्लास लिए हैं और दोनों में इक्वल अमाउंट में क्या डाला है, वाटर डाला है। इक्वल अमाउंट में क्या है, दोनों में वाटर। अब एक में क्या डाला है, वाटर के साथ सॉल्ट डाला है यानी कि नमक डाला है, और एक में क्या डाला है, सैंड डाला है, सैंड डाला है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अब जब हम दोनों को घोलेंगे तो हमें डिफरेंस पता चलेगा। तो किसी चम्मच की मदद से या स्टेयर की मदद से जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को जो हमने अलग अलग प्रिपेयर किए, एक नमक के साथ और एक रेत के साथ, ठीक है, जल में, ठीक, प्लस वाटर, तो हमें यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखेगा जो हमें क्या बताएगा, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। तो ये वाला पहला वाला जो बीकर है और सेकंड वाला जो बीकर है, अब पहले वाले बीकर में सॉल्ट है पानी के साथ, तो हम इसको घोलेंगे तो पूरी तरीके से जो सॉल्ट है वो पानी में घुल जाएगा। ठीक, हम बता भी नहीं पाएंगे कि इसमें सॉल्ट है या नहीं है जब तक हम उसको टेस्ट ना कर ले। ठीक है, तो सॉल्ट जो है आसानी से पानी में घुल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का जो मिश्रण है जहां पर दो कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, मिक्सेबल होते हैं। मिक्सेबल यानी कि अच्छे से घुल जाते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल, यानी कि सामान्य मिश्रण का उदाहरण वो होता है।
वहीं अगर हम दूसरा देखें तो सेकंड में क्या हो रहा है, पानी के साथ हमने क्या डाला है, रेत डाला है, यानी कि सैंड डाला है। अब हम इसको किसी चम्मच की मदद से या स्टीलर की मदद से घोलने की कोशिश करते हैं, तो हम चाहे 1 घंटा लगा लें, 1 दिन लगा लें, 2 दिन लगा लें, लेकिन जो रेत है वो पानी में नहीं घुलेगी। ठीक है, पानी में नहीं घुलेगी। अब हम जब देखेंगे तो हमें रेत और पानी दोनों क्या, दोनों दिखेंगे, दोनों कंपोनेंट हमें दिखेंगे, यानी कि जितने कंपोनेंट हमने इसमें डाले वो कंपोनेंट हम जो है आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनस मिश्रण कहा जाता है बच्चों। ठीक, जैसे हमारे सस्पेंशन होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। ठीक, सिंपल। चलिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि वो जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, जबकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एक दूसरे में अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते या अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते, अच्छे से घुले हुए नहीं होते, हमें दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक, चलो, तो ये डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है, ये आपको नोट करना है, साथ ही आप चाहें तो ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये तो थी सिंपल सी बात, हमने मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड मिक्सचर्स को अच्छे से समझ लिया, डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं एलॉयज की तरफ। अब एलॉयज क्या होते हैं, अब यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें दिख रही है ना, ये क्या दिख रहा है हमें, ब्रास दिख रहा है, यानी कि पीतल, सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर पीतल। ये हमें क्या दिख रहा है, मेडल दिख रहा है, लेकिन कैसा मेडल है, कांसा, कांस्य का पदक है ना, तो कांसा हम इसे कहते हैं। कुछ और भी यहाँ पर हमें दिख रही हैं चीजें, तो ये सारे ही क्या है बच्चों, ये मेटल नहीं है, ये क्या है, एलॉयज है। अब एलॉयज क्या होते हैं, alloys are mixture of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into component by their physical methods। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। alloys क्या होते हैं, टू और दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होते हैं। ठीक, या हो सकता है किसी धातु और अधातु का मिश्रण हो, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, तो हो सकता है किसी धातु या अधातु का मिश्रण हो। ठीक, तो ये जो हमारे क्या होते हैं एलॉयज होते हैं, ये मेटल ही मेटल के नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेटल मेटल का मिक्सचर हो या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड टू इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। और इनको क्या किया जाता है, किसी भी भौतिक मेथड द्वारा इनको जो है इनके कंपोनेंट में सेपरेट नहीं किया जा सकता, यानी कि इनके कंपोनेंट्स, इनके जो अवयव हैं उनको पृथक नहीं किया जा सकता। इट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। अब इसको जो है हम एक मिक्सचर ही कंसिडर कर रहे हैं, मिक्सचर ही मान रहे हैं, क्योंकि दो मेटल मिल रही हैं या मेटल नॉन मेटल मिल रहा है, तो बन तो क्या रहा है, अंततः तो मिक्सचर ही तैयार हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर एज अ मिक्सचर करते हैं, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। क्योंकि ये मिक्सचर की तरह इसमें क्या होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है और वेरिएबल कंपोजिशन ये शो करता है। एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एलॉय क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। अब ये जो पीतल जो एलॉय है ये भी क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ फाइनल दिख रहा है ना कि इस कलर का है, यहाँ पर हमें अलग अलग तो नहीं दिख रहा। ठीक, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं कि होमोजेनस मिक्सचर इसे कह रहे हैं। अब जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कास्ट आयरन है, तो ये सारे ही हमारे क्या हैं, एलॉयज है बच्चों। ठीक, चलिए, तो मिश्र धातु, एलॉय यानी कि मिश्र धातु। तो मिश्र धातु एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनता है। इन धातुओं को अन्य तत्वों के साथ मिलाने पर भी बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने कहा, दो या दो से अधिक धातुओं को साथ में मिलाकर के बना सकते हैं, या धातुओं के साथ किसी अन्य चीज को मिलाकर के, जैसे अधातु को मिलाकर के भी बनाया जा सकता है। हालांकि मिश्र धातु के गुण इन तत्वों से अलग अलग गुणों से अलग अलग होते हैं। अब जो मिश्र धातु है उसका गुण जो है, ये जो तत्व है इनके गुणों से अलग होता है। जब आप इसकी तुलना शुद्ध धातुओं से करते हैं तो मिश्र धातुएं ज्यादा मजबूत और सख्त होती हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और ज्यादा हार्ड होती हैं। अगर हम प्योर
जो धातु है, प्योर मेटल है, उससे अगर इसका कंपैरिजन करें तो मिश्र धातु के उदाहरण में लाल सोना शामिल है, जो सोने और तांबे को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद कर लेना है बच्चों। लाल सोना किससे बनता है? जो सोने और गोल्ड और तांबे को मिलाकर, एक साथ मिलाकर के बनाया जाता है। मिश्र धातु के दूसरे उदाहरण है जैसे कि सफेद सोना शामिल है, जो कि चांदी और सोने का मिश्रण है। आज हम रसायन विज्ञान में मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु की परिभाषा और घटक क्या है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। उससे पहले ये पॉइंट आपको समझ लेना है और नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, सिंपल हम समझ गए कि मिश्र धातु क्या है। जैसे कि हमारे पास है ब्रास, जिसे हम पीतल कह रहे हैं। अब ये जो ब्रास है ये कॉपर और जिंक को मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, कॉपर और जिंक को मिला करके ये जो है ये ब्रास तैयार होता है बच्चों। चलिए, तो मिश्र धातु की परिभाषा जानते हैं। तो मिश्र धातु, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोजन को कहते हैं, या एक या अधिक तत्वों के साथ संयुक्त धातु को कहते हैं। परिणामी मिश्र धातु में मूल तत्वों की तुलना में अलग अलग गुण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अलग अलग गुण होते हैं मूल धातु से। ठीक, जैसे बढ़ी हुई ताकत और कठोरता। तो हमने क्या कहा था कि ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा हार्ड होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मौलिक लोहे को गैर धातु सिलिकॉन या कार्बन के साथ जोड़ा जाता है तो यह स्टील या सिलिकॉन स्टील बनता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा उदाहरण है, ये आपको नोट कर लेना है। जब मौलिक लोहे को गैर धातु सिलिकॉन या कार्बन के साथ जोड़ा जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है? स्टील या सिलिकॉन स्टील बनता है बच्चों। तो सिंपल मिश्र धातु क्या होती है? तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एलॉयज क्या होते हैं, यानी कि मिश्र धातु क्या होती है। उसमें एक ब्रीफ अकाउंट लिखे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको पता ही है। ठीक, चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, विलयन की बात करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब हमने पीछे देखा कि सॉल्यूशन भी क्या है? एक तरह का मिक्सचर ही है, मिश्रण ही है। क्यों है मिश्रण? क्योंकि इसमें क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। ठीक, चलिए, यहाँ पर पढ़ते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण है। विलयन है क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है तो मिश्रण, लेकिन कैसा? होमोजीनस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर होता है बच्चों। जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। ठीक, अब विलयन में दो मेन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा विलय, एक होता है विलायक। विलायक जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, तो इसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और इसे हम सॉल्यूट कहते हैं। अब जिस चीज को घोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? सॉल्यूट कहा जाता है, और जिस चीज में घोला जाता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। अगर हम कहें बच्चों, एक बीकर में हमने क्या लिया है? वाटर लिया है, और वाटर में क्या डाला है? सॉल्ट डाला है। सॉल्ट डाला है किसमें? वाटर में। तो वाटर की मात्रा क्या है? ज्यादा है। वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो वाटर को क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट, यानी कि विलायक कहा जाएगा। और सॉल्ट को क्या कहा जाएगा? सॉल्यूट कहा जाएगा, यानी कि विलय कहा जाएगा। सिंपल, विलय कहा जाएगा। ठीक, सिंपल। चलो, इतना आपको नोट करना है, साथ में ये स्ट्रक्चर आपको बना लेना है बच्चों।
चलो, सिंपल सी बात थी कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए, उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट आपको बता दिया जाए कि ये आपको बता दिया जाए कि कौन से कंपोनेंट उसमें मिक्स हो रखे हैं, ठीक, तो क्या आप बता पाएंगे इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सिंपल, अगर आपको कहा जाए कि एक बीकर है, उसमें क्या है, शुगर है और क्या है, वाटर है, आपको कैसे पता चलेगा इनमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तो शुगर क्या होगा, कम मात्रा में होगा तो वो क्या होगा, हमारा विलय, क्योंकि इससे हमें घोलना है, ठीक, और वाटर ज्यादा मात्रा में, यही तो चीनी को घोलेगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमें हमारा विलायक। ठीक, चलिए, ये हो गई सिंपल सी बात। अब विलयन के दो घटक हैं, विलयन के घटक, अब दो घटक इसके होते हैं जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन का विलयन यानी कि सॉल्यूशन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहा जाता है, ठीक। और विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, जो विलायक में घुला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ये हमारा है विलायक, ये हमारा विलय, और बना रहा है विलयन। ये है हमारा विलायक, ये है विलय, और बना रहा है विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पर नोट कीजिए, डायग्राम भी आप नोट कर सकते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए बच्चों। चलिए बच्चों, आज हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ा, एलॉयज के बारे में पढ़ा, मिश्रण के बारे में पढ़ा, और सॉल्यूशन यानी कि विलयन के बारे में पढ़ा। इसके क्या घटक होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा बच्चों, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।